आईसीसी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल, विरोधी टीम न्यूजीलैंड और मुकाबला दक्षिण अफ्रीका का। ऐसे में हार को दुनिया का अंत समझा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार न कोई आंसू थे, न कोई हताशा और न ही कोई ऐसा संकेत जिससे लगे कि ये हार आने वाले हफ्तों, महीनों या पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। ये बस एक खराब दिन पर खराब प्रदर्शन था। जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के व्हाइट बॉल कोच रॉब वॉल्टर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। वॉल्टर ने साफ तौर पर माना कि मुकाबला फील्डिंग में हाथ से निकल गया, जहां उनकी टीम अंत के 10 ओवरों को बेहतर तरीके से संभाल सकती थी और कुछ मौकों का फायदा उठा सकती थी। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को 56 रन पर जीवन दान दिया और आखिरी 6 ओवरों में 83 रन लुटा दिए, जिससे न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 363 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। हालांकि पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी और जब दक्षिण अफ्रीका ने 23वें ओवर में 125/1 का स्कोर बना लिया, तब कप्तान टेम्बा बावुमा को भी लगा कि ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बावुमा 56 और रासी वैन डेर डुसेन लगातार तीसरा अर्धशतक अच्छी लय में थे। बावुमा ने ब्रॉडकास्टर से कहा कि हमें खुद या रासी में से किसी एक को लंबी पारी खेलनी थी, जैसा कि न्यूजीलैंड के शीर्ष बल्लेबाजों ने किया। अगर ऐसा होता तो शायद डेविड मिलर का शानदार शतक 101 रन व्यर्थ न जाता। ये उनका दूसरा आईसीसी सेमीफाइनल शतक था। इससे पहले उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी शतक लगाया था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न्यूजीलैंड ने जब मिलर को बल्लेबाजी करते देखा, तब तक उन्हें एहसास हो गया था कि वे जीत के करीब है। इस हार को दक्षिण अफ्रीका की टीम ने न तो खुद को सांत्वना देने के रूप में देखा और न ही इसे टालने की कोशिश की, बल्कि ये एक ब्रिजिंग एक्सरसाइज थी जो 2023 वर्ल्ड कप से 2027 के बीच की योजना का हिस्सा थी। दरअसल 2023 वर्ल्ड कप के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पूरी मजबूत वनडे टीम के साथ एक भी मैच नहीं खेला था। उन्होंने इस फॉर्मेट को नए खिलाड़ियों को परखने और टीम के संयोजन को आजमाने के लिए इस्तेमाल किया। पिछले 15 महीनों में 14 नए खिलाड़ियों को डेब्यू दिया गया और उनमें से एक रायन रिकेल्टन ने खुद को साबित भी किया। अफगानिस्तान के खिलाफ 103 रन की उनकी शतकीय पारी बताती है कि वो अब इस टीम का अहम हिस्सा बन गए हैं और 2027 वर्ल्ड कप में जरूर मौजूद रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका की मौजूदा टीम में 8 खिलाड़ी 30 साल से अधिक उम्र के हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी खिलाड़ी जारी रखने के इच्छुक हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर भी रहे हैं। रासी वैन डेर डुसेन और डेविड मिलर का प्रदर्शन शानदार रहा। टेम्बा बावुमा, जिनकी धीमी बल्लेबाजी पर अक्सर सवाल उठते हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट में लगातार 2 अर्धशतक लगाए और अपनी आक्रामकता दिखाई। कगिसो रबाडा और लुंगी एंगिडी ने अपनी अहमियत साबित की। रबाडा ने केन विलियमसन के खिलाफ शुरुआत में मैडन ओवर फेंका और फिर 40वें ओवर के बाद वापसी कर न्यूजीलैंड की रंगती को रोका। एंगिडी ने पिच को अच्छी तरह समझा और सही वेरिएशंस का इस्तेमाल किया, जबकि सीजन के दौरान उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि मार्को जेनसन और वियान मुल्डर को बड़े मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, लेकिन ये दोनों युवा खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका को 5 तेज गेंदबाजों के साथ खेलने और बल्लेबाजी में गहराई देने की क्षमता देते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने अपने खेल को लेकर आशावादी रुख अपनाया है। कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, हमारी बल्लेबाजी में बेहतरीन योगदान देने वाले खिलाड़ी रहे। गेंदबाजी में हमारी सबसे बड़ी प्रगति सटीकता रही, जिस पर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हर मैच हमारे लिए सीखने का अवसर है। आज का दिन कठिन था क्योंकि ये टूर्नामेंट का अंत था, लेकिन हम अपनी सीख जारी रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका सिर्फ प्रयोग कर रहा है और जीत को प्राथमिकता नहीं दे रहा, बल्कि वे सीखने और प्रतिस्पर्धा दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में पूरी ताकत वाली टीम के साथ सिर्फ 3 मैच खेले
और उनमें से 2 में शानदार जीत दर्ज की। इसके अलावा पिछले 7 आईसीसी टूर्नामेंटों, मेंस, वुमेन्स और अंडर 19 में उन्होंने नॉकआउट चरण तक पहुंचने का कारनामा किया है। दक्षिण अफ्रीका का सेमीफाइनल रिकॉर्ड अब भी डराने वाला है। आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में खेले गए 11 सेमीफाइनल में से सिर्फ 1 जीता। इस हार से फिर वही धारणा मजबूत होती है कि ये टीम बड़े मुकाबलों में दबाव में आ जाती है, लेकिन इस बार ये हार किसी आपदा की तरह नहीं देखी जा रही। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो 2027 के घरेलू वर्ल्ड कप की ओर बढ़ रही है। कोच वॉल्टर ने कहा, हम अब भी एक विकसित होती टीम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम 2027 वर्ल्ड कप से 2.5 साल दूर है और हमारी नजरें उसी पर टिकी है। इस बात का खतरा जरूर है कि दक्षिण अफ्रीका 2027 वर्ल्ड कप को लेकर जरूरत से ज्यादा उम्मीदें पाल रहा है और अगर चीजें उसके मुताबिक नहीं रही तो ये एक बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन ये भविष्य की चिंता है। आज की सच्चाई ये है कि दक्षिण अफ्रीका ने एक अहम मैच गंवाया, लेकिन जैसा कि मार्को जेनसन ने मैच से पहले कहा था, ये सिर्फ एक और क्रिकेट का खेल था और ये हार उनकी दीर्घकालिक योजनाओं को नहीं बदल सकती।